हमारी सत्तोपन ट्रैक की यात्रा सुबह 9 बजे बद्रीनाथ बस स्टैंड से शुरू हुई। हम इस यात्रा को लेकर बड़े ही उत्साहित थे। बहुत लंबे समय से हम इस यात्रा की योजना बना रहे थे, जो कि आज मैटेरियलाइज होने जा रही थी। रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक थे। दोस्तों, यहाँ से यात्रा का एक मार्ग माणा गांव की तरफ और दूसरा आईटीबीपी कैंप माणा की तरफ जा रहा था और इसी मार्ग से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी थी। जय बद्री विशाल। हेलो गाइस, सुप्रभात फ्रॉम आईटीबीपी कैंप माणा। 9 बजे हम बद्रीनाथ से चले थे और अभी 9:30 हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं आईटीबीपी कैंप माणा और यहां से हमारा सत्तोपंथ का ट्रैक शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रैक अध्यात्म और एडवेंचर का संगम है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि जो पुण्य आत्मा पांडव इस मार्ग से स्वगृहण गए थे, उसी मार्ग पे हमें ये ट्रैक करने का सत्तोपंथ ताल तक सौभाग्य मिला है। तो गाइस, सत्तोपंथ ट्रैक में ये हमारे टीम मेंबर है सभी। अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे सब लोग। मैं उमा शंकर सैनी फ्रॉम गुरुग्राम। मैं कबीर ठोकर फ्रॉम नागपुर। सुशांत पाली फ्रॉम नागपुर। मैं सोन चन्नी की चमोली से। देवेंद्र शर्मा, गुरुग्राम खांडसा। सोहेल सयानी, नागपुर महाराष्ट्र। तो बद्री विशाल की कृपा से हम ये ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। अभी 9:30 हुए हैं और इस ट्रैक से जुड़ी बड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। उसका हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे और अभी हम ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप भी बने रहिएगा अंत तक इस ब्लॉग में। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ट्रैक शुरू होते ही सभी मेंबर्स बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरी पीछे रहने की आदत छूट नहीं रही थी, या यूँ कहें कि प्राकृतिक नज़ारों को कैद करने व वीडियो बनाने की अधिक से अधिक ललक के कारण ऐसा है। लेकिन मैं प्राकृतिक नज़ारों को एंजॉय करते हुए ही ट्रैक करता हूँ। आईटीबीपी कैंप माना से लक्ष्मी वन की दूरी 8 से 9 किलोमीटर है, जिसे तय करते हुए आज हमें लक्ष्मी वन पहुँचना है और वहाँ स्टे करना है। दोस्तों, आज मौसम खराब होने का हमें पूरा आभास था, जिसकी आशंका हमें अभी से हो रही थी। ये है बेहद ही खूबसूरत माणा गांव। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पांडव अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, तब द्रौपदी ने अपना शरीर माणा गांव में ही छोड़ दिया था, अर्थात द्रौपदी की मृत्यु माणा गांव में ही हो गई थी। ये हमारे मित्र देवेंद्र कुमार, इन्होंने हमारे साथ इससे पहले किन्नर कैलाश और आदि कैलाश का ट्रैक किया है और अब हमारे साथ ये सत्तोपंथ लेक तक जाएंगे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। और ये सामने माणा गांव का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। इसको घुमा के ना, ये जो है ना इस टाइप का, वो बच जाएगा इसमें। कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें। ट्रैक शुरू करने के कुछ समय बाद ही मौसम बिगड़ने लगा था। हल्की हल्की बारिश के साथ स्नोफॉल भी शुरू हो गया था और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, दानू ग्लेशियर यहाँ से नज़र आने लगा है। अभी ये ग्लेशियर क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लिया है, ग्लूकोज हमने इनटेक किया है और थोड़ा हमें एनर्जी मिली है उससे, और अभी हम आगे बढ़ेंगे, अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे।
ट्रेल के साथ बहती अलकनंदा नदी व मार्ग में खिले गुलाबी व सफेद रंग के अनगिनत फूल ट्रैक की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। वैसे इस तरह के ट्रैक में एक खास बात यह होती है कि ट्रैक मेंबर्स शुरू में तो सब साथ ही चलते हैं, लेकिन बाद में कभी साथ में नहीं दिखते, केवल ब्रेक के सिवाय। या तो कोई आगे पहुंच जाता है या पीछे रह जाता है। पता नहीं इस बारे में मैं कितना सही या गलत हूँ, परंतु मेरे साथ सभी ट्रैक में ऐसा ही होता है। ये सामने ट्रेल, हमारे पोर्टर और ट्रेंडर आगे ट्रेन पर बढ़ते हुए। ट्रैक के रास्ते में एक समतल सपाट चट्टान देखते ही हम सभी ने भरपूर प्रकृति के नज़ारों को कैमरे में कैद किया। सभी में होड़ मची हुई थी और अधिक से अधिक नज़ारों को कैद करने का प्रयास कर रहे थे। ये सामने दानू ग्लेशियर आप देख पा रहे हो, बीच में से जल के प्रचंड वेग से ग्लेशियर फट गया है। इस मार्ग के ट्रैक में ये सबसे पहला ग्लेशियर आता है। और ऊपर वो सामने आप देख पा रहे हैं वसुधारा फॉल की कुछ झलक यहाँ से दिखाई देने लगी है। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया ये सामने नया पर्वत है और उससे जस्ट आगे वसुधारा पर्वत है। दानू ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने पार कर लिया है। अब ये सामने एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अपने हमें क्रॉस करना है। तो गाइस अभी हम दानू ग्लेशियर का बचा हुआ हिस्सा पार करते हुए
हमारी गाइड से बात हुई है, उन्होंने हमें बताया ये धानु ग्लेशियर इस रूट का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये आप देखिए सामने पर्वत श्रृंखलाओं से निकल कर आते हैं, ऊपर से तले से आता है। सामने घाटी के बीच से निकलकर, और ये सारा इसका क्षेत्रफल देखिए कितना बड़ा इसका क्षेत्र है। ये सारा देखिए अभी हम जो क्रॉस करके आए हैं सामने से, ये धानु ग्लेशियर है। इस रूट का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सामने इस ग्लेशियर का कुछ हिस्सा जल के प्रचंड वेग से फट चुका है। ये सामने वसुधारा फॉल, जो कि अभी धीरे धीरे कोहरा की चादर में सिमटता जा रहा है। फॉग उसको धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा है। नज़ारा बहुत ही सुंदर है यहाँ का, और धीरे धीरे पूरी घाटी में कोहरा छाने लगा है। दोस्तों, ये सामने अभी मैंने आपको दिखाया वसुधारा फॉल है। अगर पौराणिक मान्यता पुराणों की माने तो पांडवों के स्वर्गारोहण के दौरान सहदेव ने वसुधारा जलप्रपात के पास अपना शरीर छोड़ दिया था, प्राण त्याग दिए थे, अर्थात सहदेव की मृत्यु हो गई थी। और साथ ही इस जलप्रपात के बारे में एक यह भी मान्यता प्रचलित है कि इसका जो पानी या जल के छींटे जो पापी होते हैं उसके ऊपर नहीं गिरते हैं, तो ऐसी मान्यता है। तो हम लोग तो समय की कमी के कारण वसुधारा नहीं जा सके, तो आज अपना ये सतोपंथ का ट्रैक मटेरियलाइज कर रहे हैं। और आज रात का स्टे हमारा लक्ष्मी वन में रहेगा, तो लगभग हाफ डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं और बचे हुए हिस्से को हम लगभग 2-3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और आज का हमारा नाइट स्टे लक्ष्मी वन में रहेगा। गाइस, अभी हम ट्रैक से गुजरते हुए एक और ग्लेशियर अभी हमने एनकाउंटर किया है। ये चमतौली ग्लेशियर है, चमतौली ग्लेशियर। तो इस चमतौली ग्लेशियर को अभी हम क्रॉस करेंगे और अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। मौसम दोस्तों ठंडा होता जा रहा है और सारी घाटी में फॉग छा गया है। जैसे जैसे फॉग उठता है तो थोड़ी सी निराशा के भाव तो मन में आते ही है, लेकिन दोस्तों ये ट्रैक करने में मज़ा बहुत आ रहा है। एकदम खूबसूरत और मनमोहक नज़ारों के बीच में हम अपने आज के पड़ाव लक्ष्मी वन की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हैवी स्नोफॉल जारी है। हमने हाफ डिस्टेंस कवर किया था, वसुधारा फॉल के आसपास हम पहुंचे थे और उसके बाद हैवी रेन और उसके साथ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। हमें यहां तक पहुंचने के लिए हैवी स्नोफॉल का सामना करना पड़ा और अभी हम अपने आज के पड़ाव लक्ष्मी वन पहुँच गए। ये आप सामने देख पा रहे हैं हमारे टेंट लगे हैं। अभी हम कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद जल्दी ही आपको आगे का अपडेट देते हैं।